Okay, so today we have to do writing and क्या था चैप्टर का नाम बताइए जल्दी से। सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ पार्ट 3 करना है हम लोग क्या? हाँ क्या करना है हम लोग को? पार्ट 3 है कि पार्ट 2 है? पार्ट 4 है? पार्ट 3 है। हाँ 3 है, लेकिन पार्ट 3 का वीडियो तो अपलोड हो गया है। हाँ अपलोड हो गया ना। चलो पार्ट 4 है। ओके तो हम लोग ईच एंड एवरी लाइन करने वाले हैं, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है सबको। चलो आज हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन एंड सदर्न मेसोपोटामिया का। ओके टेम्पल्स एंड किंग्स। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग इट इनटू अ सिटी। अर्बन इज सिटी, ठीक है, हमको सिटी बनाना है। चलो रीड करो सृजन, लेट्स स्टार्ट विद यू। Urbanization in southern Mesopotamia. Temples and kings. From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. These were of various kinds. Those that gradually developed around the temples, and those that developed. Let me read. Okay, sir. Those who gradually developed around temples and those that developed as centers of trade and imperial cities. It is the cities of the first two kind that we will discuss here. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के cities होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया एक जो मंदिर के पास होता है। तुमको पता है हम लोग के इंडिया में भी temples are very important, isn't it? तो पता है टेम्पल्स एक तो हम लोग का सोशलाइजिंग का जगह होता है, रूरल माने खास करके रूरल इंडिया में। तुम लोग ने जब वो वाला पढ़ा था क्या नाम है, खुशवंत सिंह का स्टोरी, जब तुम लोग पढ़ा इंग्लिश में कौन सा बोला तो? द लेडी, Portrait of the lady. हाँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना। तो क्या नाम है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो उसकी दादी थी वो क्या करती थी, वो जब भी जाती थी पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी ना, जब उसका बेटा क्या नाम है स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो वो क्या नाम है वो क्या करती थी, वो मंदिर में बैठ जाती थी ना, तो मंदिर में सब कुछ होता था। तो पहले के जो सिटीज थे उनके घर तो छोटे छोटे होते थे, तो वो लोग जो टेम्पल्स होता था उनको काफी बड़ा बनाते थे। ठीक है, टेम्पल्स जो होते थे वो काफी बड़े होते थे, और टेम्पल्स के पास में होता था कोर्टयार्ड। ठीक है, देयर वर ह्यूज बिग कोर्टयार्ड, समथिंग लाइक दैट, इतना बड़ा कोर्टयार्ड होता था। ठीक है, तो सारे फेस्टिवल्स और जितना भी चीज होता था वो कोर्टयार्ड में होता था। अंडरस्टूड? बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू कम देयर एंड दैट वाज ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पहले तो और कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था ही नहीं, तो टेम्पल्स में द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो तुम अर्लियर जितना सिविलाइजेशन है उसमें तुम देखेगा कि टेम्पल्स के आजू बाजू में काफी डेवलपमेंट होता है। नाउ पीपल वांट टू स्टे नियर द टेम्पल, बिकॉज अगर वो टेम्पल के पास में रहेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, दे वांट टू मेक देयर हाउस नियर द टेम्पल ओनली। तो सारा सिविलाइजेशन जो है वो टेम्पल के आसपास में होता था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 और कहां पर होगा? जहां पर मेन ट्रेड होगा, बिजनेस जहां पर होगा, जहां ट्रेड होगा वहां पर सारा सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, कुछ सिविलाइजेशन वहां होगा तुम्हारा ट्रेड के पास। और थर्ड तरह का सिविलाइजेशन क्या होगा? जहां इंपीरियल सिटीज मतलब हो गया रॉयल सिटी, जहां राजा रहता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की सिटीज का डेवलपमेंट होता था। फिर से वो डिस्कस कर लेते हैं। कहां पर होता था? नंबर 1 अराउंड द टेम्पल्स, नंबर 2 सेंटर्स ऑफ ट्रेड, एंड नंबर 3 वे इंपीरियल सिटीज। लेकिन हम लोग हिस्ट्री में खाली टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे, ये सिटीज के बारे में बात करेंगे, और सेंटर्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात करेंगे। इंपीरियल के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, early settlers, their origins were unknown, began to build and rebuild temples at selected spots in their villages. The earliest known temple was a small shrine made of unbaked bricks, माने कच्चा। Temples were the residence of various gods, of the moon god, the Ur, or the Inanna, the goddess of love and war. ठीक है, बहुत तरह के मंदिर होते थे। Constructed in brick, temples became larger over time. सबसे पहले जब टेम्पल्स बनना चालू हुआ तो कच्चे टेम्पल्स बनना चालू हुए। आस्ते आस्ते जब लोगों को लगा कि टेम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, then they started making it larger and bigger over time. ठीक है, with several rooms around open courtyards. तो उसके अंदर साइड में बहुत सारे रूम्स बनाने लगे। हो सकता है पंडित जी भी वहां रहने लग गए हो, है ना। पहले एक टेम्पल आया था, इनका देखभाल करने के लिए हमको पंडित चाहिए, तो हमने एक तो अलग से उनके लिए भी घर बनाना चालू कर दिया। या फिर लोग, तुमको पता है वो लोग आके नहा के फिर वो लोग प्योरिटी करते हैं, प्योरिटी करने के बाद वो लोग पूजा करते हैं। तुम लोग आज भी देखेगा, फॉर एग्जाम्पल, हमको नहीं पता तुम लोग में होता है कि नहीं, हम लोग के जैन में क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रक्षाल करना, यू नो व्हाट इज प्रक्षाल करना? दैट इज बेदिंग द गॉड। ठीक है, तो इफ यू वांट टू बेथ द गॉड, तो यू कैन नॉट गो एंड बेथ द गॉड इन दिस क्लोथ्स, यू हैव टू गो टू द टेंपल एंड यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स एंड पुट योर क्लोथ्स। ठीक है, वहां पे क्लोथ्स मंदिर में रहते हैं, आपका धोती दुपट्टा रहता है, तो आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक ऑफ योर हाउस क्लोथ्स, यू हैव टू वेयर द क्लोथ्स व्हिच आर देयर इन द मंदिर। ठीक है, आपको धोती वोती पहनना पड़ेगा, दोस आर सपोज्ड टू बी प्योर क्लोथ्स, एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली बाथ द गॉड।
ठीक है, जिसका वो प्रक्षाल बोलते हैं, चढ़ना में जो हम लोग फिर आंखों में लगाते हैं, जो भी होता है वो हम लोग करते हैं। तो उसके लिए अगर हमको सपोज कर लो, अगर आज हमको जैन मंदिर जाना है और वहां पर जाके अगर इफ आई वांट टू लाइक बेथ द गॉड, तो हमको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने के लिए रूम चाहिए, हम ऐसे रास्ते में थोड़ा तैयार होंगे, है ना। आई हैव टू टेक बाथ आल्सो, वहां पे कुआं का पानी से नहाना पड़ता है, तो हम कहाँ आएंगे, रास्ते में तो नहीं आएंगे। तो हम लोग के लिए वो रूम चाहिए, ठीक है। फिर हो सकता है पंडित जी भी वहां रहने लग गए हो। दीपशिका, ओपन योर, स्विच ऑन योर वीडियो। सर हम अगर स्विच ऑन करते हैं ना तो आपका बहुत क्रैक हो जा रहा है वॉइस, नेट प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ऑफ कर दी। एंड व्हाट अबाउट यू सृजन? हाँ सर, वीडियो ऑन रखो ना। और हम अगर तुम लोग को नहीं देखते हैं तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ हो जाता है। जैसे हम विशाल को देख रहे हैं, विशाल काफी दुखी दिख रहा है कि नहीं, तो बीच बीच उसको हंसाना भी तो पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को तो हम यूट्यूब में देख नहीं पा रहे, कोई पानी पी रहा है ना, कोई देख रहा है सर का वीडियो, पर वो संग में बगल में पता नहीं और भी कोई वीडियो देख रहा है ना, कोई अपना फ्रेंड का मेल चेक कर रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा तुम लोग क्या कर रहे हो। दीपशिका तुमको पता ही है, ये तो इधर उधर हिलती रहती है, अभी यहाँ बैठी है, थोड़ी देर भागेगी यहाँ से। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि आस्ते आस्ते टेम्पल्स बड़े होने लगे, ठीक है। Some of the earlier ones were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of God. ठीक है, अब but temples always had their outer walls going in and out at regular intervals, which no ordinary building ever had. Now यहाँ पर एक बात बोल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग सब हिस्टोरियंस हो, तुम लोग को ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये मंदिर है या एक आदमी का घर है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैन यू डिफरेंशिएट? अच्छा, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग के आजकल तुम देखिएगा बहुत सारे घर में फैशन है कि रूम में एक तो भगवान का कमरा बनाते हैं हम ना, अगर जिनके बड़े बड़े घर होते हैं तो एक तो फैशन है ना। तुम लोग के भी मेरे ख्याल से बंगालीज लोग के तो बहुत बहुत ज्यादा है ना। हाँ मेरे पास, हाँ सर हम लोग का ये देखिए। हाँ, नहीं तुम जो दिखा रहे हो ना मेरे को, वो तो एक छोटा सा प्लेस है टेम्पल का। बहुत सारे हम लोग का तो पूरा एक रूम ही। हाँ, पूरा रूम अलग होता है, बहुत जन का एक रूम अलग होता है, ठीक है। लेकिन मान लो हमने एक 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं एक 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया जिसके अंदर 4 रूम्स है। ओके, सपोज देयर आर 4 रूम्स, 1 2 3, ठीक है, एंड देयर इज अनदर रूम हियर 4, ठीक है। एंड सपोज कर लो एक छोटा सा जगह जहां पर मैंने टेम्पल अपना घर का मंदिर बना लिया, ठीक है, मैंने एक टेम्पल यहाँ बना लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सपोज कर लो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, भगवान ना करे अर्थक्वेक आया और ये पूरा बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर 2000 साल बाद हिस्टोरियंस लोग इस फ्लैट को अनअर्थ करेगा तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ टेम्पल था? कहने का तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक नॉर्मल रेसिडेंशियल फ्लैट में अगर आपने मंदिर खोल दिया, मैंने अपना मंदिर नहीं खोल दिया, आपने मंदिर बना लिया, तो वो मंदिर और बाकी आपका जो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। सपोज कर लो आपका पड़ोसी है, वो बिल्कुल धर्म नहीं मानता, ठीक है, नास्तिक है वो, उसका भी सेम रूम है, उसका भी सेम फ्लोरिंग है, पर उसके यहाँ तो मंदिर नहीं है, तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? तो पहले के जमाने में जो मंदिर होते थे वो थोड़े डिफरेंट होते थे, ठीक है। तो हिस्टोरियंस लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि मंदिर की जो वॉल्स होती है वो रेगुलरली इन एंड आउट होती है, माने ऐसे समथिंग लाइक अ स्टार होती है उनके मंदिर ना, समथिंग लाइक दिस होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट। तुम जैसे यहाँ पे देखो, ये जो मंदिर का एक तो यहाँ पे दिखा रहा है तुमको, तो ये दिस इज नॉट अ स्क्वायर ना, ये स्क्वायर नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इट इज नॉट पर्टिकुलरली अ स्क्वायर, इसका एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पर है। और यहाँ पे एक ऑल्टर है जहाँ पे मंदिर का भगवान जी को रखा गया होगा। सो दिस बिल्डिंग एंड अ नॉर्मल बिल्डिंग जो किसी इंसान का होगा, देयर इज अ कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस। विशाल, योर फोन इज डिस्टर्बिंग, स्विच ऑफ। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। The god was the focus of worship, obviously. To him or her, people brought grain, curd, fish. The floor of some early temples had thick layers of fish bones. माने भगवान को फिश भी वो लोग चढ़ाते थे, ठीक है। The god was also the theoretical owner of the agricultural field. उनको लगता था, जो हमारे आज भी हम मानते हैं ना, हमारी जमीन को आज भी तुम देखो, हम लोग पूजा करते हैं उनका, ठीक है। The fishery is in the heart of the local community. माने भगवान को हम लोग सबका हेड मानते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड का, फिशरीज का, हमारे लोकल कम्युनिटी के हर्ड्स का, माने कैटल्स का, ठीक है। इन टाइम द प्रोसेसिंग, हाँ बोलो। उसी समय से लोगों का ऐसा मानना था कि ये लोग जो जिंदा है, तो जो फल है, पेड़ है, खेती है, इनके पीछे किसी और का हाथ है, कोई डिवाइन पावर इज ऑलवेज देयर, डिवाइन पावर इज ऑलवेज देयर, ठीक है। द बिलीव इन द डिवाइन, उसी टाइम से, हाँ, उसी टाइम से हम लोग का मेंटालिटी ऐसा है। एग्जैक्टली। तुमको पता है
डर ना होना चाहिए, बोला डर बहुत जरूरी है। रिलीजन जो कंसेप्ट है इट इज ऑल अबाउट फियर, ठीक है। और अगर फियर नहीं होगा ना तो हम लोग कभी भी एक अच्छी सिविलाइजेशन नहीं बन सकते। द मोमेंट आपके अंदर से फियर निकल गया ना किसी चीज का, यू विल बिकम व्हाट यू से अ जंगली। यानी सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड आदमी के अंदर सबसे बड़ा फियर है, चीज है फियर, ठीक है। याद है छोटा में मम्मी लोग क्या बोलती थी, झूठ बोलेगा तो कान लंबे हो जाएंगे है ना। अगर एक तो था ना वो क्या कौन था ना, उसका नोज लंबा हो जाता था, क्या नाम था उस कैरेक्टर का? पिनोचियो। पिनोचियो, यस। द मोमेंट ही यूज्ड टू टेल लाइज, उसका नोज लंबा हो जाता था। तो मम्मी हम लोग को डराती थी, झूठ बोलेगा तो नाक लंबी हो जाएगी। तो उस डर से हम लोग झूठ नहीं बोलते थे, एंड वी बिकम गुड ह्यूमंस, इजंट इट? तो रिलीजन इज ऑल अबाउट द फियर। तो इसी के लिए यहाँ पर भी तुम देखो हम लोग को क्या डर है, अगर भगवान को दुखी करेंगे, द ऑलमाइटी को दुखी करेंगे, द पावर को दुखी करेंगे तो खेती खराब हो जाएगा, ठीक है, ग्रेन नहीं होगा, ठीक है, स्पिनिंग नहीं कर, कुछ नहीं कर पाएंगे, कैटल्स मर जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो फियर इज ऑलवेज देयर। In time, the processing of the produce, उसके बाद for example oil processing, grain grinding, spinning and the weaving of the woolen cloth was also done in the temple. आस्ते आस्ते तो देखो सारा कम्युनिटी का जो काम है वो टेम्पल में होने लगा। कैन यू सजेस्ट अ रीजन क्यों सारा काम टेम्पल में होता था? क्योंकि उधर भगवान है, भगवान आशीर्वाद देंगे, उधर ही करते थे सब। थोड़ा सोच भी लिया करो, मॉडल साइंस के बाहर में हिस्टोरियन की तरह सोच भी लिया करो। क्योंकि टेम्पल डेवलप्ड था ज्यादा। करेक्ट, वेरी गुड। टेम्पल ज्यादा डेवलप था, वहां पर लोग ज्यादा, माने सब लोगों का फंड आता था वहां पर। देखो टेम्पल एक बहुत अच्छी जगह है ना, देखो टेम्पल में हर आदमी फंड चाहता है ना, हम लोग कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो अगर टेम्पल्स चाहे ना तो वो लोग सोसाइटी को बहुत ज्यादा ग्रो करा सकते हैं, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि हर टेम्पल्स को ना अपने बुक्स रखना चाहिए, लाइब्रेरीज बनानी चाहिए रिसेंट टाइम्स में। तुम इमेजिन करो, टेम्पल्स में तो पैसा बहुत आता है, अगर टेम्पल्स अपने बुक्स बनाने लगे, अपने बुक्स रखने लगे और बच्चों के लिए एक स्टडिंग का जगह दे सके और वो अपनी कम्युनिटी के लिए फ्री कर दे, ठीक है, बाकी भी कम्युनिटी के लिए करना चाहिए, लेकिन चलो टू स्टार्ट विद पहले अपनी कम्युनिटी के लिए फ्री करो, तो तुम सोचो कितने बच्चों लोग का पैसा बच जाएगा बुक्स में। आज तुम सोचो, मेरे को एक तो बार बार थॉट आता है कि हम लोग जब क्लास 10 पास करते हैं हम लोग सारा बुक्स को कबाड़ी को बेच देते हैं, राइट? उसमें हम लोग को बेसिक पैसा नहीं मिलता। अगर वो सारा बुक हम लोग टेम्पल्स में डोनेट करें और टेम्पल्स में लाइब्रेरीज हो, तो सपोज कर लो इस साल अगर तुम्हारे कम्युनिटी के 5 बच्चों ने क्लास 10 का बोर्ड दिया या कोई भी बोर्ड दिया, ठीक है, उनकी बुक्स अगर हम लोग टेम्पल में दे दें, तो तुमको नहीं लगता अगले साल तुम्हारी कम्युनिटी के 5 बच्चे जिनको जरूरत हो सकती है बुक को, उनको वहां से मिल जाएगी? तो कितना बड़ा दान होगा। प्लस अगर मंदिर नहीं भी देना चाहे तो वो एक तो जगह बना दे पढ़ने के लिए। तो पता है हमारे इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि घर में बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है। अच्छा, मंदिर में अगर बच्चे पढ़े कितना अच्छा होगा। एक तो मंदिर इज अ प्लेस ऑफ डिसिप्लिन, वहां पर मोबाइल वोबाइल चला नहीं सकते, है ना, एक तो बात है ना। तो कितना बड़ा बात बता रहा हूँ मैं तुमको, मंदिर में आप यूट्यूब में डिस्को डांस नहीं देख सकते, राइट, है ना। आप मंदिर में जाकर बादशाह का लटक लटक मटक मटक नहीं देख सकते, राइट, टेक्निकली स्पीकिंग। आप और भी बहुत गलत चीज नहीं देख सकते जो आप देखना चाहते हो। समझ में आ रहा बात मेरा? तुम लोग जो करते हो नहीं कर सकते। तो अगर मंदिर में एक लाइब्रेरी होगा तो बच्चों को भी डर रहेगा, नहीं यहाँ भगवान देख लेंगे भाई, यहाँ गलत काम नहीं हो ना 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 ना। तो अगर वहां पर हम लोग उसको कन्वर्ट करें उस जगह को और वहां पर बुक्स रख दे, तुमको नहीं लगता कितने लोगों का भला होगा? होगा कि नहीं होगा? एंड देयर विल बी अ रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी। यस, है ना। तो ये चीज करना चाहिए। तो उस जमाने में मंदिर इसके लिए डेवलप हो गए क्योंकि सोसाइटी वहां फंड कंट्रीब्यूट करता था, तो वहां पर सारा काम होता था, ठीक है। अच्छा, मंदिर में हो सकता है मशीन्स भी होती हो या कॉस्टली सामान भी होता हो, ठीक है। Organizers of production at a level above the household, employer of merchants and keeper of written records of distribution and allotment of grain, plow animals, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed activities and became the main urban institution, but there was another factor on the scene. तो आस्ते आस्ते क्या हो गया ना, टेम्पल्स जो है कम्युनिटी को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि टेम्पल्स में पैसा बहुत था और लोगों का सारा काम वो लोग करने लगे, ठीक है। सारा काम द टेम्पल्स बिकेम द सेंटर जहां से हम सोसाइटी को डेवलप करना चालू किए, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा था। पर अचानक क्या हुआ, सीन पूरा चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रीड करो यहाँ पे सृजन, आई एम टायर्ड, यहाँ से रीड करो।
In spite of natural fertility, agriculture was subject to hazards. The natural outlet channels of the Euphrates would have too much water one year and flood the crops, and sometimes they would change course altogether. As the archaeological record shows, villages were periodically relocated in Mesopotamian history. There were man-made problems as well. Those who lived on the upstream तो यहाँ पे एक टेम्पल दिखा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ध्यान से देखो इस टेम्पल को, ठीक है। एक तो यहाँ पे ओपन कोर्टयार्ड दिख रहा है तुम लोग को, ओपन कोर्टयार्ड कहाँ है बताओ? दिस प्लेस आई थिंक इज ओपन कोर्टयार्ड, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं आराम से। और देखो ये जो वॉल्स है ना, ये मंदिर का वॉल्स देखो, ये तो बहुत ही कॉमन था, इन आउट वॉल्स है, इन आउट वॉल्स हो रही है, ठीक है। नाउ दिस टेम्पल इज समवॉट डिफरेंट टू अ नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउस। तुम इसको देख के ये नहीं बोल सकता ये किसी का घर है, यू कांट से दैट ना, ये डेफिनेटली एक टेम्पल है, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम क्या ये हो गया कि उस जमाने के लोगों को डैम बनाना नहीं आता था, दे डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल रिवर्स ना, रिवर कंट्रोल करना उस जमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो जो उस जमाने की रिवर्स थी वो कभी कभी क्या करती थी, एक ट्रैक को फॉलो करती थी और कभी कभी उस ट्रैक को ही चेंज कर लेती थी, ठीक है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, यू नो, आई रियली बिलीव समटाइम्स, जैसे हम लोग का बंगाल जो है वहां पे ये तुमने देखा, जैसे जो लोग रहते होंगे कलकत्ता में, तो हम लोग की एक हुगली रिवर है ना, वो इस तरह से क्रॉस कर रही है हुगली रिवर, ठीक है। एंड देन देयर इज अ हावड़ा ब्रिज आउट हियर, है ना, हावड़ा ब्रिज है, सपोज यहाँ पे एक ब्रिज है, दिस साइड इज कोलकाता एंड दिस साइड इज हावड़ा, है ना, इजंट इट? और हम लोग बड़े खुशी से यहाँ पे रहते हैं आराम से, एकदम ये हुगली आ रहा है आराम से, यहाँ कोलकाता है या हुगली या हावड़ा है, एंड एवरीथिंग इज, यहाँ पे यहाँ कितना कंस्ट्रक्शन हो गया ना, हावड़ा हैज बिकम अ व्हाट यू से कंक्रीट जंगल, सो इज कोलकाता, एवरीथिंग हैज बिकम कंक्रीट जंगल। हम लोग अपने लाइफ में कितने खुश है, हम लोग का स्कूल है, सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ है। लेकिन एज अ हिस्टोरियन मैं सोचता हूँ इस बात का क्या गारंटी है कि हुगली कभी अपना कोर्स चेंज नहीं करेगा? इमेजिन करो अगर ऊपर से अर्थक्वेक आया, ठीक है, और कोई ऊपर से गंगोत्री से अगर शिफ्ट हो गया उसके फ्लो में, एंड जब अगर माउंटेन थोड़ा शिफ्ट हो गया और हुगली का फ्लो अगर चेंज हो गया, तो दिस हुगली विल एंटर हियर। अगर हुगली थोड़ा सा भी अपना ट्रैक चेंज करेगा तो क्या होगा? होल कोलकाता का ये जितना एरिया है सब खत्म हो जाएगा एक दिन में। और सपोज इफ इट कम्स दिस साइड, ये सारा खत्म हो जाएगा, इजंट इट? लेकिन हम लोग कितना लाइफ को सेटल कर लेते हैं ना, हम लोग तो अपने लाइफ में दुखी है। वी हैव टेकन इट फॉर गारंटेड कि हुगली ऐसे ही बहेगा। इस बात का क्या गारंटी है कि हुगली हमेशा ऐसे ही बहेगा? हु इज गिविंग द गारंटी? तो पहले क्या ऐसे नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। आज हम थोड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं, आज हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, तो हम बहुत सारी चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसी के लिए हम थोड़े बचे हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है कभी भी, राइट? बड़ी सी बड़ी सिविलाइजेशन इसी तरह से गायब हो गई है, अंडरस्टूड? चलो यहां से रीड करेंगे, कहां से रीड कर रहे थे? Those who lived on the upstream stretches, those who lived on the upstream stretches of a channel could divert so much water into the fields that villages downstream were left without water, or they could neglect to clean out the silt from the straits of the channel, blocking the flow of water further down. So the early Mesopotamian countryside saw repeated conflict over land and water. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, मेसोपोटामिया रिवर जो है वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर पानी नहीं है, इट्स अ गुड पेरिनियल रिवर बट इट हैज अ लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर। तो जो अपलैंड के लोग थे ना, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कैनल्स काट ले रहे थे, रिवर का कैनल्स, ठीक है। दे यूज्ड टू डग आउट कैनल्स और सारा पानी अपने खेतों में डाइवर्ट कर लेते थे, अंडरस्टूड? जब वो लोग अपने खेतों में पानी को डाइवर्ट कर लेते थे तो ऑब्वियसली पानी जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ चला गया, कुछ पानी 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 यहाँ चला गया। तो ऑब्वियसली जो लोअर लेवल के एरिया उनको पानी नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस का बात है ना? तो नीचे वाले लोग चिल्लाएंगे, भाई तुम भी सारा पानी ले लोगे क्या, हमको पानी नहीं दोगे, है कि नहीं? इसके बाद क्या होता था, जब आप पानी ले लेंगे, आप बहुत सारा ऊपर का लिक्विड वाला पानी ले लेंगे, तो पानी के नीचे होता है सिल्ट। यू नो व्हाट इज सिल्ट? मट्टी, है ना, वेस्ट। तो यहाँ पर वो वेस्ट जम जाता था, इवेपोरेशन भी बहुत होता था, तो ये पानी बहुत जल्दी सिल्टेड हो जाता था। माने अगर आप ऊपर का लिक्विड ले लोगे तो नीचे तो बालू बालू रह जाएगा ना,
तो जब यहाँ सिल्ट जमा हो जाएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो, एंड यू नो वाटर इज लाइफ, इजंट इट? Yes. अगर पानी नहीं मिलेगा तो लड़ाई होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल तुम देख लो, तुम्हारे घर की टैंक में जो लोग बिल्डिंग्स पे रहते हैं, टंकी का पानी के लिए कितना लड़ाई होता है ना हमारे घरों में। अपना नल बंद करो, नहीं तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तुम ही सारा पानी ले लेगा क्या? देखता है रास्ता में कितना लड़ाई होता है पानी के लिए। तो उस जमाने में भी अपर लैंड के जो लोग थे और नीचे लैंड के जो लोग थे, उनमें कांस्टेंट फाइट होता था, एंड रीजन फॉर दैट इज वाटर। समझ में आया बात को? और मैं तो बोल रहा हूँ हिस्ट्री में एक और ब्यूटीफुल चीज क्या है, ये प्रॉब्लम्स कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम है। तुम कोई भी सिविलाइजेशन देख लो, हर जगह ये सारे प्रॉब्लम्स तुमको मिलेंगे। समझ में आ रहा विशाल? तो तुम अगर एक सिविलाइजेशन को समझ लोगे ना, तुम ऑलमोस्ट सब सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ जान लोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वाटर के कारण बड़ा झगड़ा हो रहा। अभी चाइना हम लोग का पानी बंद करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा ब्रह्मपुत्र का पानी डाइवर्ट कर देंगे। इंडिया बोल रहा है इंडस का पानी डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है नीचे हम लोग का झमेला खुद इंडिया में भी होता रहता है, हम लोग का ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी पानी के लिए झमेला होता रहता है ऐसा। तो वाटर के लिए झमेला चलता है, कोई नया बात नहीं है। चलो यहां से रीड करो सृजन। When there was continuous warfare in the region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot, and could take prisoners from the different groups to enjoy as their guards. To employ as their guards or servants, so they could increase their influence and increase their influence and clout. अब क्या है, अब जो ये तो हमेशा से का हिस्ट्री रहा है ना, जो जीतेगा बोलता है ना, जो जीता वो सिकंदर। हमारी तो बहुत फेमस what doesn't determine who is right? What determine who is left? पूरा बोलो है ना। What doesn't determine who is right, it determine only who is left, and those who are left they are right. हाँ, क्या समझा बात को, है ना। वॉर ये नहीं बताता कौन जीता है, who won, वॉन बताता है कौन जिंदा है। ठीक है, तो जो आदमी मर गया तो वो क्या बोलेगा, और जो मर गया वो क्या बोलेगा, और जो जिंदा है वो जो हिस्ट्री लिखेगा वो हिस्ट्री है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी बोलता था जो चीफ जीत जाता था, जो हारा हुआ चीफ है उसके लोगों को पीओडब्ल्यू बना लेता था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, और फिर उनको काम करवाता था, उनको मारता था, उनको पीटता था, उनको स्लेव बना लेता था। जो जीत जाते थे वो उनका जो पैसा है पानी है डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, है कि नहीं। उस जमाने में भी था, और उसका क्लाउड हो जाता। क्लाउड का मतलब होता है उसका दादागिरी। ठीक है, ही कुड ब्लॉक हेवी ब्लो विद अ हैंड और हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने वो वहां पर उसको बने, वहां पर वो अपना होल्ड बना लिया। ठीक है, चलो सच वॉर लीडर्स। मैं ही पढ़ूं? हाँ अरे करो, कोई और रीड करना चाहते तो पढ़ेगा। कौन, दीपशिका पढ़ो। Such war leaders. Such war leaders, however, would be here today and gone tomorrow, until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institutions or practices. इसका क्या मतलब हुआ? रुक जा लड़की, इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? पता नहीं, आज है वो कल चले जाएंगे। सबका बोलते हैं ना, सबका गुरु का सतगुरु होता है ना। हर वो क्या बोलते हैं, हर शेर का सवा शेर होता है ना। तो आज विशाल जीत गया तो विशाल राजा है, कल सृजन जीत गया, सृजन राजा है, परसों दीपशिका ने दोनों को पीट दिया तो दीपशिका राजा है। ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते एक टाइम आया जब एक राजा था, वो बहुत पावरफुल था और उसकी फैमिली बहुत पावरफुल थी। ठीक है, तो उसने जिसका ज्यादा पावर होगा उसने होल्ड बना लिया वहां पर। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उसने रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए उस एरिया के। हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, जो बहुत पावरफुल राजा होता है वो कम्युनिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और उसको पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का झमेला तो अभी चालू हुआ है। हम लोग को 200 साल पहले क्या पता था, 300 साल पहले क्या पता था डेमोक्रेसी क्या होती है, पता था हम लोग को डेमोक्रेसी का पता लगा आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहां से हम लोग को डेमोक्रेसी का मंत्र मालूम पड़ा। ठीक है, उससे पहले तो डेमोक्रेसी क्या होती है किसी को पता था कि वोट देकर राजा बनता है ना, पहले तो सर फोड़ के राजा बनता है ना, एक ही चीज मालूम था।
सर फोड़ दो राजा। हाँ, पहले के राजा क्या होते थे? पहले के राजा होते थे, उनका काम एक ही होता था, खाना और लड़ना। 6-6 फुट 7-7 फुट के राजा होते थे, ठीक है, ये ह्यूज बड़े, देख के डर जाए आदमी, है कि नहीं? ऊपर से मारा खली। 7, हाँ खली, एग्जैक्टली लाइक खली। खली राजा होगा। खली तो अभी है ना, अभी तो बेचारा रेसलर है, उसको हम लोग इज्जत दे रहे, डेमोक्रेसी है। तुम इमेजिन करो खली अगर राजा के टाइम पे होता तो वो तो ऐसे ही जीत जाता, वो सामने वाला राजा को तो ऐसे पकड़ लेता, कहानी खत्म है, हम राजा वाला, भैया आप राजा। अब हम विशाल और श्रीधर तीनों मिलकर भी खली का क्या बिगाड़ लेंगे? चलो दीपशिखा को भी ले लेते हैं, हम लोग चारों मिलकर क्या बिगाड़ लेंगे? लास्ट में दीपशिखा ही हाथ जोड़ेगी, छोड़ दे भैया, मेरे सर को छोड़ दे, क्यों मार रहा है मेरे सर को? है कि नहीं? तो वो शायद छोड़ दे हम लोग को, है कि नहीं? तो पहले तो वही होता था, लेकिन जब अच्छा राजा आता था वो रूल्स बनाता था सोसाइटी के लिए, ठीक है? चलो आगे रीड करो। इन टाइम द विक्टोरियस चीफ, in time, victorious chiefs began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community's temples. They would send men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and community, and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. As the poem about Enmarker shows, this gave the king high status and the authority to command the community. अच्छा ये बोलने में मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन एक फैक्ट तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ। You all belong to certain religious community and you all go to certain religious temples or mosques, right? तुम लोग सभी किसी ना किसी रिलीजियस उससे तो तुम लोग कनेक्टेड ही होगा। अच्छा तुमने कभी देखा है उस मंदिर या टेम्पल का बात कर लेते हैं या मॉस्क का बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा चंदा देता है उसका सबसे ज्यादा इज्जत है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? जो सबसे ज्यादा टेम्पल में डोनेट करता है उसका वैल्यू अलग होता है ना? जो आया सेठ आया टेम्पल में 5 लाख रुपया डोनेशन दे दिया, उसको तो दरबार भी नमस्ते कर रहा है, आइए सर आइए, है ना? वो मंदिर को सब कुछ कर रहा है, मंदिर में काम करवा रहा है कि नहीं? मॉस्क में काम करवा रहा है, चर्च में काम करवा रहा है, उसका इज्जत होता है कि नहीं होता है कि नहीं? माने इफ यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, आपका इज्जत होता है। तो सिमिलरली किंग्स के थ्रू था, जो किंग्स मंदिर को डोनेट करते थे, बहुत बड़ा बनाते थे, तो किंग का भी सोसाइटी में एक तो रेपुटेशन बढ़ता था, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे बैक, ठीक है? वैसे डोनेट करना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, ठीक है? अगर मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, मंदिर अभी भी टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, अगर हम लोग इनको ना थोड़ा सा पॉजिटिव और पॉजिटिव करें तो ये कम्युनिटी के और हेल्प कर सकते हैं। ऐसे भी कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, लेकिन और कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हर टेम्पल को अपने कम्युनिटी लोग का मेडिकल का बिल, है ना, माने पीपल शुड थिंक अबाउट इट कि हमारे जैसे मान लो, देखो मेरे को ऐसा लगता है हर एरिया में एक ना एक टेम्पल या एक ना एक मॉस्क या एक ना एक चर्च होता है ना, एंड एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू दैट टेम्पल ना। तो अगर हर टेम्पल, मॉस्क, कम्युनिटी वहां पे एजुकेशन चालू करे, वहां पे मेडिकल कैंप चालू करे, अपने ही लोगों के लिए करे, अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसके लिए आप कर रहे हो, ऐसे करके तो सब लोग किसी ना किसी कम्युनिटी में चले जाएंगे ना, तो सबका कितना वेलफेयर हो जाएगा, isn't it? क्योंकि टेम्पल्स में तो फंड आता है ना, ये सब जगह तो फंड आता है, तो हम लोग की सोसाइटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी जैसे पहले होती थी। अंडरस्टूड? तो टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा करता है, गुरुद्वारा तुमको पता है ना, वो क्या नाम है, वो लोग खाना खिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लंगर ना? वाओ कितना बढ़िया है ना? तुमको पता है वो लोग, हम आई आल्सो नो दैट, आई मे बी रॉन्ग, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई मीन तुम अगर यू कैन गो एंड स्लीप देयर, इफ यू डोंट हैव अ प्लेस टू स्लीप, यू कैन गो टू गुरुद्वारा एंड स्लीप, यू नो। वो लोग आपको रात को एकदम कंफर्टेबली सुलाते हैं, खिलाते हैं, एंड मेरे ख्याल से वो लोग बहुत कुछ करते हैं कम्युनिटी के लिए, है ना? तुम लोग देखा होगा, इनफैक्ट आई हैव माय सेल्फ हैव गॉन टू गुरुद्वारा एंड मैंने खाना खाया वहां पर गुरुद्वारा में, मैंने लंगर खाया हुआ है, एंड आई हैव आल्सो सर्व्ड देयर, मैंने वहां पे काम भी किया हुआ है एक दिन, क्योंकि हमारे एक तो अंकल थे, वो पंजाबी थे, सिख थे, वो लोग, हम लोग वहां पे गए थे गुरुद्वारा में, तो मजा आ जाता है यार वहां पे, इतना अच्छा लगता है ना, एवरीबॉडी सिट्स अराउंड एंड यू वर्क एंड एवरीथिंग। तो इस तरह करना चाहिए ना, टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा सब जगह हम लोग इस तरह से करें। मेरे को तो ये एज अ एजुकेटिस्ट, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मेरे को तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि बुक्स एक बहुत बड़ा खर्चा है आज के डेट में, तुम लोग को तो पता ही होगा, है ना? आज के डेट में बच्चों के लिए बुक्स एक बहुत बड़ा खर्चा है, और उसके बाद हम लोग उस बुक्स को क्या करते हैं, उसमें बेच देते हैं ना। किसमें बेच देते हैं? माने क्या, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं ना। कबाड़ी वाला क्या करता है पता है? कबाड़ी वाला वही बुक तुम्हारे जाके बुक स्टोर में बेच देता है ना? वो लोग वो सारे बुक्स को सेटल करके अलग अलग करके सेकंड हैंड बुक डिपार्टमेंट बेच देते हैं, और सेकंड वाले लोग कबाड़ी वाले से खरीद के 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो में खरीद के वो लोग उसको फिर से 80% या 20% डिस्काउंट या 30-40% डिस्काउंट में बेचते हैं, ठीक है?
लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आप जब किताब को कबाड़ी वाले को देते हो, आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, तो व्हाई डोंट यू डोनेट इन अ टेंपल, इजंट इट? अगर आप टेंपल में डोनेट करोगे, और मेरे ख्याल से तुम लोग आज यहाँ पे इनिशिएटिव लो, ठीक है, तुम लोग जाओ और अपने जो बुक्स है, अपने मंदिर, जो जिस भी रिलीजियस प्लेस को आप बिलोंग करते हो, वहां जाओ और उनसे बात करो कि वी वांट टू डोनेट आवर बुक्स, ठीक है। वहां पर अगर आप लोग एक बेंच लगा दो, एक सिटिंग का अरेंजमेंट बना दो, डोंट यू थिंक कितने सारे बच्चे वहां के अगर बुक्स लेकर नहीं जाए तो वहां पढ़ भी सकते हैं, कितना पैसा बच जाएगा ना, मम्मी पापा का भी बर्डन कितना बच जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगा तुम लोगों को मेरा आइडिया? नाइस सर। है ना, है ना, कितने सारे देखो, अगर मेरे ख्याल से तो आज के इंडिया में तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी का 5 से 7 बच्चा लोग तो कोई ना कोई बोर्ड दे रहा होगा ना, या 8 से 9 में जा रहा होगा, 9 से 10 में जा रहा होगा। इन लिटिल बिट ऑफ टाइम क्या मालूम होगा, मंदिर में बुक्स की लाइन लग जाएगी, है ना, और जिसको बहुत जरूरत है वो बोरो कर ले, बुक्स को पढ़ ले, वहां से मंदिर से लाइब्रेरी बना ले बुक को, और वहां पढ़ के वापस रख दे। और मंदिर एक पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, आई टेल यू। सबके घर में प्रॉब्लम है, टीवी चल रहा है, किसी का नेट का प्रॉब्लम है, कोई यहाँ आ गया, गेस्ट आ गया, आप मंदिर में जाइए, और मंदिर और टेम्पल्स और मॉस्क मेरे ख्याल से आफ्टरनून में खाली होते हैं, इजंट इट? आफ्टरनून में इतना कुछ काम नहीं होता वहां पे, है ना, तो इतनी स्पेस है वहां पर, आप आफ्टरनून में जाके पढ़ सकते हैं आराम से। डोंट यू थिंक सो? और मुझ जैसे लोग जो है, जो मंदिर जाते भी हैं, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा वहां डोनेट भी कर सकते हैं ना। आई कैन गो एंड टीच इन द टेंपल आल्सो, अगर मुझे पता है इस टाइम बच्चे आएंगे, एंड आई वुड लव टू डू इट, कि मैं वहां जाके उनको गाइड कर दूं, उनको पढ़ा दूं। ओ माय गॉड, कितना अच्छा सोसाइटी बन जाएगा हमारा। हाँ। चलो यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ो दीपशिका, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? सॉरी, हम लोग आगे अभी वी कैन इमेजिन तक पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। हाँ। We can imagine a mutually reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlements of villagers close to themselves to be able to rapidly get an army together. Besides, people would be safe living in close proximity to one another. At Uruk, one of the earliest temple towns, we find depictions of armed heroes and their victims, and careful archaeological surveys have shown that around 3000 BC, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro would be in later centuries, dozens of small villages were deserted. There had been a major population shift. ये आप क्या कुछ दिखा रहे हैं? माने यहाँ पर ये बोल रहा है, पहले क्या होता था, राजा लोग क्या करते थे, लेट मी एक्सप्लेन। राजा लोग क्या करते थे कि जब वो लोग मंदिर को स्पॉन्सर करते थे और मंदिर के उसको डेवलप करते थे, तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस डेवलप हो जाते थे, और वो लोग अपनी जगह को बचाने के लिए ना, दे कुड इजीली बिकम एन आर्मी आल्सो। माने अगर कोई सामने वाला कम्युनिटी उसको अटैक करता है, तो दे कुड फॉर्म एन आर्मी, ठीक है, एंड दे वुड हेल्प टू सेव दिस टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत पैसे है। तुमको पता है इंडियन टेम्पल्स में कितने पैसे थे, है ना? वो हम लोग का मोहम्मद गजनी, है ना, ही केम एंड ही डिड, माने गौरी आया था ना, और आके उसने पैसे ले गया। हम लोग 17 टाइम्स वो हम लोग के मंदिर को उसने क्या नाम है वो किया, बहुत जन आए थे, हम लोग किए थे, तो बहुत सारा पैसा वैसा हम लोग मंदिर में भी रखते थे, ठीक है, और ये लोग आर्मी बना सकते थे। लेकिन कभी कभी आप बैटल हार भी सकते हो, तो ऐसा दिखाया गया है हिस्टोरियन में कि कभी कभी कोई रैम्पेंट आर्मी आती थी और वो एक संग लाइन से सबको मारते हुए चली जाती थी, तो ये पूरा का पूरा विलेज खत्म करके निकल जाते थे वो आगे। They used to kill everybody and they used to loot the temple and they used to move ahead. तो ऐसा होता था। तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे जो फार्मर्स है या जो आर्मी मैन है, दे आर, ये देखो यहाँ पे बो एंड एरो की तरह है ना, एंड दे आर किलिंग द एनिमी, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर बोल रहा है उरक जो है एक बहुत बड़ा सिटी बन गया, और एक बने वहां पर उनका मंदिर, और मंदिर के जो लोग थे उसका एक डिफेंस था, ठीक है। तो जब वो लोग बैटल हार जाते थे, तो वहां से पूरा का पूरा सिविलाइजेशन इरेडिकेट हो जाता। Significantly, Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. The site was continued. तुम लोग का एक तो वीडियो गेम है ना, क्या बोलते हैं ना, बहुत उसमें तुम लोग अपना कासल बनाता है अच्छे से, उसको गार्ड करता है, फिर कोई आके वो कासल तोड़ देता है, ऐसा है ना क्या गेम, एक तो वीडियो गेम? हाँ। क्या है विशाल वो? क्लैश ऑफ क्लैन। फिर से हाँ, क्लास ऑफ क्लैन, एग्जैक्टली। तो वो जो क्लास ऑफ क्लैन है ना, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर में है, अंडरस्टूड? ये सेम टू सेम कंसेप्ट है।
आप लोग उसको प्रोटेक्ट करिए, उसका वॉल बनाइए, उसको बचाने की कोशिश कीजिए, फिर दूसरा कोई पावरफुल आएगा वो आपको मार देगा तो आपका टूट गया। एकदम एग्जैक्टली वहीं से ये वीडियो गेम लेकर आया गया हिस्ट्री से, ठीक है। Significantly, Uruk also came to a defensive wall at a very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BC to 400 BC. कितना लंबा पीरियड है ना, 4200 से लेकर 400 BC, माने करीब 3800 इयर्स तक उरुक के अंदर सिविलाइजेशन था, ठीक है। And from about 2800 it expanded to 400 hectares, माने इसका साइज भी बहुत ग्रो कर रहा था। War captives and local people were put to work. अच्छा ठीक है, हम लोग अभी ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, आप लोग फिर से रिजॉइन करना, ओके। अच्छा, अरे सर सुनिए, देखिए ये इतना सुंदर इमेज को हमारा बुक में कैसा कर दिया। हम तो वही सोच रहे थे कि आप दिखा क्या रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो आप लोग पीडीएफ से पढ़ो ना, पीडीएफ में अच्छा होता है इमेज, और फिर गूगल पे भी मिल जाएगा आपको इमेज, गूगल पे सर्च कर लो ना, पढ़ने का मन होना चाहिए ना। विशाल की तरह थोड़ी कि सर बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। इतना ही बोर हो रहे हैं तो एक धनुष और बाण बना लो और चलाओ, हिस्ट्री के क्लास में बैठो तो लेके बैठो और ऐसे ट्राई करो, मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने। लिव द हिस्ट्री, तलवार लेकर आओ,